आज हमारे बीच में विशेष चर्चा के लिए कुंवर ब्रजेश सिंह जी हैं, जो जनता दल जनसत्ता दल पार्टी के हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और महासचिव भी। हम उनसे बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में उसके केंद्र बिंदु में हमेशा इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया रहे और उनके कार्यों के आधार पर, उनकी सेवा भावना को देखते हुए, उनकी शुरू से आज कांग्रेस की एक सीट है उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदन में, लेकिन जनसत्ता दल पार्टी की 2 सीटें। भारतीय जनता पार्टी के साथ जिन पार्टियों ने गठबंधन किया, छोटे छोटे दलों के साथ, या कभी समाजवादी पार्टी ने छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन किया तो उनको उसका लाभ मिला, लेकिन बिना किसी गठबंधन के जनसत्ता दल पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक अपनी अहमियत बनाए रखे हुई है, लगातार कायम है। लोगों का विश्वास आज भी राजा भैया के प्रति है और उनकी पैरोकारी, उनके पैरोकार पार्टी के हमारे बीच में है। राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और महासचिव भी हैं कुंवर ब्रजेश सिंह राजावत। उनसे मैं बात करूंगा। आपने टेक्निकल एजुकेशन में आए और उसके साथ एजुकेशन लेने के बाद आप ये समाज सेवा में आपका कैसे मन आ गया? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका गिरवाड़ साहब। एक हमारे यहाँ है श्लोक आता है, मन जाहे राचहु मिलहि सोबर सहज सुंदर श्याम। जब आदमी का मन और विचार मिल जाते हैं तो वो चीज परिणत हो जाती है। बिल्कुल आपकी बात सत्य है कि उस शिक्षा में मैंने पीएचडी किया है, एमबीए भी किया है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं एक मन मस्तिष्क पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की बचपन से एक आकृति बनी रहती थी मन मस्तिष्क में, जो एक आइडियोलॉजी हो जाती है इंसान की बड़े में। जैसे अच्छा आना जाना था, चूंकि रिश्तेदारी में भी आते हैं तो आना जाना बराबर लगा रहता था, लेकिन चूंकि हमारे भैया का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोई दल नहीं था, अपना निर्दलीय चुनाव लड़के ही और वो चीजें करते थे। 2018 में जैसे ही ये बात हुई कि दल बनना है तो हम लोग आदरणीय गोपाल भैया जी सब लोगों ने कहा कि पहले जनता के बीच में जाएं। जनता का रुझान क्या है? अगर जनता जनार्दन होती है, जो कि जनता अगर ये कहती है, तो हम लोगों ने पूरे क्षेत्र प्रदेश में भ्रमण किया और सबने ये कहा कि नहीं, आपको पार्टी बनानी चाहिए। पार्टी का निर्माण हुआ और भैया ने आशीर्वाद स्वरूप हुआ। पार्टी निर्माण के पहले जी सभी दल, जी जी जितने भी दल उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं, जी जी सबने प्रयास किया कि राजा भैया हमारे साथ खड़े। बिल्कुल सबने चाहा। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूर्ण सहमत हूँ। जैसा मैंने कहा कि एक आइडियोलॉजी अपनी होती है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अपना ऑरा है, एक अपनी खुद की आइडियोलॉजी है। तो उनको ये लगा कि अब भाई दल बना है और जो एक वैचारिकता होती है कि हमारी वैचारिकता किससे मैच खा रही है, सबसे बड़ी बात ये होती है। हम लोग शादी ब्याह भी करते हैं तो ये देखते हैं कि भाई परिवार कैसा है, घर में अमाल तो नहीं है कोई। तो यही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का था कि हाँ, हमारी जो नीतियां हैं उन पे अगर कोई सहमति करता है तो हम उसके साथ तैयार हैं। और चुनाव चूंकि जल्द नजदीक था, 2018 लास्ट में पार्टी का निर्माण हुआ। इसके बाद विधानसभा चुनाव आया और जैसा कि आपने अभी बताया कि तो उसमें हम एक चीज और जोड़ना चाहते हैं। इसके साथ साथ में 2 विधायक के साथ साथ में हमारा विधान परिषद सदस्य एमएलसी भी आदरणीय अक्षय भैया जी हैं, हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष भी है प्रतापगढ़ का, बहुत से ब्लॉक प्रमुख से उस क्षेत्र के हमारे। लेकिन ये सारे पद जो आपने कहा कि विधानसभा में 2 हमारे विधायक हैं, हमारे विधान परिषद में हैं अक्षय प्रताप सिंह जी हैं, हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष, ये तो जो प्रतापगढ़ के रेडियस में जो भी जनपद हैं उनमें और राजा भैया का प्रभाव शुरू से रहा। जब ये दल नहीं बनाए थे उसके पहले भी वो इतना उनका प्रभाव रहा, लोगों को जुड़ाव रहा कि ये सीटें उनकी जीतते ही रहे। हाँ, उनपे उनका अधिकार बनता ही रहा, जनता ने बनाया। बिल्कुल उनको चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, किसी ने इग्नोर भी नहीं किया। बिल्कुल। देखिए, इस जो प्रश्न है जटिल है आपका, लेकिन बिल्कुल साफ साफ है कि जब तक हमारा दल नहीं था हम निर्दलीय थे। और ये भी आप जानते हैं कि बहुत से दल जिनसे हमारा संबंध होता था वो अपने प्रत्याशी नहीं उतारते थे, तो उनका भी वोट हमारे पास आता था। इस चुनाव में सारे लोगों ने, सारे दलों ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, इसके बावजूद भी हमने विजय प्राप्त करी। तब कुछ है, भले कुछ बात कुंडा में
कुंडी लगाई जा हाँ, रही हो। अरे अब तो आप लोग बेहतर जानते हैं। हाँ, उसके बारे में भी हम कहेंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज तक कोई ओछी टिप्पणी ना किसी पर की है, ना ही भविष्य में करते हैं। हाँ, उनकी तो उनका एक अपना है और ये होना चाहिए। स्वस्थ राजनीति का ये आभूषण होता है। तो विधानसभा चुनाव 2022 में आपकी पार्टी का गठन होने के बाद जो पहला चुनाव विधानसभा का आया, जिसमें एक समय आपको मिला, जी जी। और उस समय में आपने कितनी सीटों पे आपकी पार्टी ने जो जो अपने प्रत्याशी उतारे होंगे? हाँ, जैसा कि आप इसको मैं बता दूं चैनल के माध्यम से, शुरू में ये चलता है, हर दल चाहता है कि उससे किसी पार्टी से गठबंधन हो, और हमारे भी दल से ऐसी तरह की चर्चाएं हो रही थी। कई दल लोग आ रहे थे, जा रहे थे, बातचीत हो रही थी, लेकिन जो हमने कहा कि जो जो हमारे मुद्दे थे उन पर कहीं वैचारिक मतभेद ना हो, अंतोगत तो ये हुआ कि चलिए मैदान में उतरते हैं। और मैदान में 11 क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं, और उसी तरह 11 हमारे जो विधायकों का सूची, वो भी एक गुलदस्ते की तरह है, जिसमें एक मुसलमान भी था, ऐसी तो हमारे जो विनोद सरोज जी वो हैं, क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे, सारी जातों का एक गुलदस्ता के रूप में आदरणीय रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय गोपाल भैया जी ने प्रस्तुत किया। सारे आप लोग मीडिया कर्मी उसमें उपस्थित थे। हाँ, लेकिन चूंकि दल नया था, लोग समझ भी नहीं पाए इतने कम समय में, हर जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इतने कम समय में पहुंच भी नहीं पाए, लेकिन फिर भी लोग जान गए जनसत्ता दल जन जन का दल है वाकई इसमें आने वाले समय में। और ये भी देख लीजिए, आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, जो आज इतनी बड़ी पार्टी है वो भी कभी बीपी सिंह कार्यकाल में विश्वनाथ प्रताप सिंह से तालमेल करके ही 40 सीट पे, 2 सीट से 40 सीट पे पहुंचे थे। बीपी सिंह से गठबंधन ना करते तो शायद तो सबने, लेकिन हाँ, हमने जो किया है अपने दम पे किया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे अपने दम से किया है, और भविष्य में देखिए आप उसका रिजल्ट। तो अपने दम से अब तक किया है, तो 2028 की तैयारी, 27 की आपकी तैयारी क्या है? तैयारी बिल्कुल चल रही है। कल ही हम लोग बहराइच वगैरह कितनी सीटों पे, क्या पूरे उत्तर प्रदेश की सारी सीटों पे आप लड़ेंगे? प्रयास तो ही होता है, लेकिन हाँ, उसमें अभी हमारे राष्ट्रीय जो मंडल है पूरा, जिसमें हमारे 7 से 8 लोग हैं राष्ट्रीय पदाधिकारी, उनसे बैठ करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जल्दी ही निर्णय लेंगे उस बात को। फिलहाल में तो अभी सभी सीटों पर काम चल रहा है, सारे जगह संगठन हमारे पूरे जिलाध्यक्ष बने हुए हैं। पहला ऐसा दल है कितने कम समय में हर जगह जिलाध्यक्ष बने हुए, पूरी पार्टी करी है। और सबसे बड़ा फक्र होता है मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कार्यशैली पर, अद्वितीय, कल्पनीय, अविस्मरणीय। वो तो नेता के ऊपर पूरी पार्टी का सबको दारोमदार होता है। लेकिन 2024 का जो लोकसभा चुनाव जो संपन्न हो चुका है जी, इसमें जनसत्ता दल चुनाव से दूर क्यों रहा? हाँ, देखिए, ये सवाल है। ये सवाल आपका बहुत वाक़ई पे शायद अभी किसी ने पूछा भी नहीं इस तरह का ये सवाल, वैसे बातें तो होती नहीं, लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि अगर हम आपके घर में, जब आप भूखे थे, हमने आपको भोजन कराया, ठीक है, और उतना भोजन आपके लोगों को था नहीं, हमने अपना भोजन आपको परोस दिया, सब चीज कर दिया, तो जब दूसरे बार वक्त आता है तो हम भी चाहते हैं कि अब हमें आपके यहाँ से भोजन प्राप्त होगा। आप समझ गए कहने का मतलब? तो ये बात थी कि हमारी 2 सीटों पर हमारा प्रयास था, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी पर, कि यहाँ से हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे, और तैयारी पूर्ण थी हमारी, पूरी तैयारी। हाँ, लेकिन समय टलता गया, अब ये घोषणा होगी, अब ये घोषणा होगी, अब ये घोषणा होगी, उसमें हम लोग भी थे। लास्ट में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जब जनता ऊहा-पोह की स्थिति से त्रस्त आ गए पार्टी कार्यकर्ता, क्योंकि वहां तो हमारी पार्टी का उद्गम है और पूरा है कि बिना उनके पत्ता नहीं हिलता, जो कहावत है ना, तो भाई लोगों ने कहा कि महाराज जी आप निर्णय ली, तो उन्होंने बुलाया, और उनका तो निर्णय, अगर आप देखा जाए, लोग समाजवाद की बात करते हैं, अगर असली समाजवाद देखना है तो भगवान श्री राम में था, प्योर समाजवाद, बिल्कुल प्योर समाजवाद, सबके राम थे। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे ही कुंडा के और कुंडा के क्षेत्र के लिए कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया सबके, वहां पर ठाकुरों की संख्या कितनी है अगर आप देखेंगे? हाँ, 10,000 है पूरी विधानसभा में, मात्र 10,000 लाखों से जीतते हैं वो, क्योंकि उनके अंदर वो भावना है, सुरसर सम सब कर हित होई, सबके हित के लिए जिस तरह नदी काम करती है, वैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी काम करते हैं। सबको बुलाया गया, तो सबने ये कहा है कि देखिए, या तो हम लोग उस दल के, अगर हमारा किसी से गठबंधन होता है तो उस दल का हम झंडा अपने बगल में लगा करके उसके साथ देते हैं। राजा भैया ने कहा कि अब आप लोग मुक्त हैं, आपका जहां पर, मुझे जो शुरू वाली बात आ रही, मन जाए राजौ मिले सुगर, जहां आपका मन मिल रहा है जहां पर आप करिए, क्योंकि अब हम उस स्थिति में नहीं है एकदम, क्योंकि हमको जो ही भरोसा था कि भाई, तो इसका मतलब आपकी पार्टी किसी बड़े दबाव में थी, अपने प्रत्याशी न उतार पाई? नहीं, दबाव में नहीं थी, दबाव में ये था कि जनता के ऊपर क्यों आपने डाला?
जनता हाँ। तो आपको अपना नेता मान के चल रही है कि आप नेतृत्व बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल हर सारे सदन में आप पहुंचेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप आपने जनता पर क्यों उल्टे डाल दिए? अब मैं आपको उसको बता रहा हूं, हमें ये पता था कि हमारी 2 थाली आपके यहाँ से बन के आना है, खाने की मिलना है हमें। हमने अपने भोजन की व्यवस्था नहीं करी कि भाई खाना वहां से मिलेगा, दोनों थाली पर्ची रखी होगी, हम लोग जाके खाएंगे। अब जब हम वहां पहुंच गए और हमें पता लगा कि वो 2 थाली तो है नहीं, तो हम तो भूखे रह सकते, लेकिन अपनी जनता को भूखे नहीं सकते। एक राजधर्म होता राजा का, हम तो भूखे रह सकते हैं, लेकिन अपनी जनता को हम नहीं बांध सकते कि नहीं नहीं। अब तो जनता को मुक्त कर दिया कि अब आप लोग जाइए, आटा पानी अपना खरीद करके बना करके रोटी खाइए और पाइए, तो आपको स्वच्छंद है कि आपको जहां जाना है। और उसका परिणाम कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परिणाम देखा, कितनी शक्ति है। उसका परिणाम भुगतना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में, ये जग जाहिर है, इसमें कोई संकोच कहने की नहीं। लेकिन रिजल्ट जो सामने आया वो सबके सामने है। जी जी। अब आपका नेतृत्व क्या 2027 में फिर जनता के सहारे जाएगा? नहीं नहीं, या किसी दबाव में जाएगा? बिल्कुल दबाव में तो देखो कभी नहीं आया। नहीं, 24 में प्रेम प्रेम 24 में आए प्रेम प्यार। कैसा प्रेम? हम बता रहे राजनीति में कैसा प्रेम? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, राजनीति धर्मनीति से जुड़ी होती है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मनीति